ट्रंप ने पाकिस्तान को सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है। और मेरे अपने लोग भी और जो मेरे दोस्त हैं मेरी फौज के अंदर, मेरे दुश्मन भी, वो हैरान परेशान है कि यार ये हुआ क्या। अमेरिका ने बिलाखिर भारत को वही टेक्नोलॉजी दे दी है। पाकिस्तान और चीन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। इंडिया अमेरिका का 10 साल दिफाई मुआहिदा हो गया है। हमें सारी मोहब्बतें करके, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करके, हमारे अर्दली आजम पाकिस्तान की तारीफें करके, ये साहब जो है वो सीधा जाके जनाब इन्होंने दिफाई मुआहिदा 10 साल साइन कर लिया है हिंदुस्तान के साथ। तो ये चक्कर क्या है? मार्शल आसिम मुनीर के साथ हाथ हो गया है क्या? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल को धोखा दे दिया है, क्योंकि अब खबर यह है कि 10 साल का भारत के साथ अमेरिका का मुआहिदा हो गया है। और प्रोजेक्ट जो हिंदुस्तान की टाटा है, रतन टाटा साहब का जो ग्रुप है टाटा ग्रुप, वो और लॉकहीड मार्टिन इसके ऊपर काम कर रहा है मुसलसल। और अब ये सिलसिला आगे जा रहा है क्योंकि F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। ये मुआहिदा कोई ट्रेड डील नहीं बल्कि डिफेंस एग्रीमेंट है। दिफाई मुआहिदा हो गया है अगले 10 सालों के लिए अमेरिका और भारत के दरमियान। ये जो दिफाई मुआहिदा हुआ है इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। उसकी हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच जब से डिफेंस पैक्ट हुआ है तब से पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान उम्मीद लगा करके बैठा था कि अमेरिका भारत पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर कर रहा है, यही कारण कि ट्रंप ने भारत को पूरी तरीका से अलग कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस बात को अच्छी तरीका से जानता है कि उसके लिए चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है। यही कारण कि अमेरिका इस तरह के डिफेंस पैक्ट भारत के साथ कर रहा है और पाकिस्तान को पूरी तरीका से अमेरिका ने इस वक्त इग्नोर कर दिया, जिससे पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है किया। और अब कंटूर्स जो खुल के सामने आ रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि इस दिफाई मुआहिदे के नतीजे में जो बेसिक मेन पैक्ट है वो ये है कि जनाब, क्योंकि राफेल तैयारे फ्रांस ने बनाए थे और सदर ट्रंप उसके ऊपर बार बार इनको टोके लगा रहे थे और वो अमेरिका के तैयारे ऑफर कर रहे थे, रूस अपने तैयारे भी ऑफर कर रहा है 4.5 जनरेशन का। लेकिन हिंदुस्तान ये चाहता है कि जिस तरह पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर 4th जनरेशन बना रहा है या 3.5 जनरेशन बना रहा है, JF-17 थंडर ब्लॉक 3, इसी तरह वो 4.5 जनरेशन जिस भी मुल्क के साथ फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बनाना चाहते हैं। और इसके ऊपर 2 साल से प्रोजेक्ट, आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा, ये जो F-21 है, अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलके हिंदुस्तान में बनाएगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। ये जरा थोड़ा 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन F-22 रैप्टर्स है। लेकिन हमारे जरा ये कहते हैं कि अमेरिकी जो हुकूमत है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये वादा किया है कि कैपेबिलिटीज ज्यादातर जितनी भी मैक्सिमम F-22 रैप्टर के अंदर हैं वो F-21 के अंदर हम देंगे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। इंजन तो जाहिर बात है कि बनते हैं अमेरिका के अंदर ही, जनरल इलेक्ट्रिक्स इनके इंजन बनाता है। लेकिन अब टाटा के साथ जब ये कोऑपरेशन होगा तो ये फुल फ्लेज बाकायदा तौर के ऊपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ F-21 को जो है ये करना चाह रहे हैं, इस मामलात को ये आगे लेके जाना चाह रहे हैं। और ये तैयारा जो है इसकी डील लगता ही है कि फाइनल होगी। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑप्शंस दी गई हैं कि आप तय करें कि जनाब आपको कौन सा तैयारा चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ रशियन, ये 4.5 जनरेशन है, रशियन जो है वो 5th जनरेशन Su-57 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये ऑफर कर रहा है। Su-57 जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन रशिया ने बहुत से ममालिक को बेचा है। तो इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है, जो बताई जा रही है, वो है नहीं, लेकिन वो 100% फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ चाइना के अलावा किसी और मुल्क से, अमेरिका से, इवन रूस से भी ये खरीद सके 5th जनरेशन तैयारे। इसलिए चाइना की मिन्नत तरला तो किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ चाइना के पास जाके ही अपना असला खरीदना पड़ता है, तो उस वजह से जो है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त 85% मिलिट्री हार्डवेयर है वो चाइनीज ओरिजिन का आहिस्ता आहिस्ता हो गया है। और इसकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है कि इन अल्फाज के साथ रिपोर्ट कर रहा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि यह मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी के तबादले और मालूमात के इश्तराक को मजीद मजबूत बनाएगा।
अच्छा, इसके अंदर ये जो लाइन है ना, टेक्नोलॉजी के तबादले और मालूमात के इश्तराक को, इस लाइन को जहन में रखिएगा क्योंकि आगे चलकर सारी कहानी इसी की है। यह फ्रेमवर्क इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए संग-मील साबित होगा। हमारे दिफाई ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मुआहदे पर दस्तखत के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा ने भारत के साथ ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, ये ताल्लुकात दुनिया के सबसे अहम शराकतदारियों में से एक हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इस मुआहदे को महत्वाकांक्षी और तारीखी करार दिया और कहा कि दोनों अफवाज के दरमियान मजीद गहरे और बामानी ताउन की राह को हमवार करेगा। ये पेश रफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हाल ही में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात की थी और दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सलामती पर गुफ्तगू की थी। पाकिस्तान का मीडिया इस मुआहदे को कुछ अंदाज में इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, जो अल्फाज हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आ जाइए इस मुआहदे का जो एक की पॉइंट है उसके ऊपर आ जाइए। वैसे तो इसके अंदर है कि अमेरिका और भारत के दरमियान टेक्नोलॉजी के तबादले होंगे, भारत को अमेरिका की टेक्नोलॉजी तक रसाई मिल जाएगी। फिर भारत के जो अपना एक नैरेटिव है, जो कैंपेन लेकर चल रहा है अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने ज़्यादातर जो चीज़ें हैं अपने दिफाई हवाले से वो अब हमने अपने मुल्क के अंदर खुद तैयार कर रही हैं। तो कोई ऐसा मुल्क हो, ऐसा ना हो कि हमें अमेरिका में बैठ के कोई चीज़ बना कर दे, बल्कि वो भारत में आए, हमारे भी इंजीनियर्स को साथ में लाए, उन तमाम चीज़ों को देखे तो मुश्तरका तौर के ऊपर एक प्रोडक्ट जो है उसको तैयार किया जाए। इसी तरह भारत रशिया के साथ भी कुछ एग्रीमेंट आपको करते हुए नजर आ रहा है। तो मकसद यह है कि भारत के इंजीनियर्स इस काबिल हो सकें, इस पोजीशन के ऊपर आ सकें कि वो भारत के इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर जो टेक्नोलॉजी बन रही है, चाहे वो फाइटर जेट है या कुछ भी है अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत के जो इंजीनियर्स हैं वो भी इन चीज़ों को सीख सकें और फिर आज नहीं तो कल वो खुद इस काबिल बन सकें कि वो अपने मुल्क के लिए दिफाई साजो सामान है वो खुद बना सके। तो इस बुनियाद के ऊपर भारत अब आपको डील्स या दिफाई मुआहदे करता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो इस अमेरिका और भारत के दरमियान जो 10 साल दिफाई मुआहदा हुआ है, इसके अंदर एक चीज़ है मालूमात का तबादला। अब इस मालूमात के तबादले के अंदर कोई ऐसी मामूली या रस्मी बात नहीं है जो हम देखते हैं कि ये दो ममालिक के माबैन मुआहदा हो गया है, इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर मालूमात का तबादला होगा। ये उस किस्म की मालूमात का तबादला नहीं है। तो एक्शन है वो कर लेना है। तो ये इंडिया के जो सरबराह हैं, फौजी सरबराह, वही कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने नतीजा ये अखज़ किया कि चीन जो है वो रियल टाइम का डाटा सैटेलाइट की मदद से भारत का डाटा पाकिस्तान को दे रहा था। मार्शल हैं, उनको वो बहुत पसंद करते हैं, उनका नाम लेके बार बार वो उनकी तारीफें कर रहे थे। लेकिन अचानक ये खबर आई कि मलेशिया में कोलालमपुर में जहां पर आसियान समिट हो रही थी, वहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है या सेक्रेटरी ऑफ वॉर जिनको कहा जाता है अमेरिका के, उनके दरमियान और जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। बाकायदा इस डिफेंस एग्रीमेंट पे दोनों जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने दस्तखत किए, उन्होंने साइन किए। अपने ट्विटर हैंडल पे इसकी जो थोड़ी सी तफसीलात थी वो भी उन्होंने शेयर की है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी, पहला सवाल यह है कि उस कशीदगी में अमेरिका ने एंट्री नहीं डाली। डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते थे कि उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें रुकवाई हैं, 8 से ज्यादा जंगें रुकवाने का वो क्रेडिट लेते थे और उसी क्रेडिट को बुनियाद बनाकर वो ये कहते थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो कशीदगी होती रही, बॉर्डर पे टेंशन होती रही, उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। पहले कतर में हुआ, फिर तुर्किया में ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा और अब उस मुज़ाकरात से जो 5 नुकात हैं वो भी मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी उसमें कोई प्रैक्टिकल, कोई अमली किरदार अदा क्यों नहीं किया। अगर इन डॉट्स को आप कनेक्ट करें, भारत के साथ दिफाई मुआहदा होना, फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहते हैं, वो बगराम एयरबेस इसलिए चाहते हैं कि वो चाइना पर नजर रख सकें। उसके बाद जो डिफेंस एग्रीमेंट अब भारत के साथ 10 साल किया गया है, उसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से अहम जो शिक है वो शामिल की गई है। जो तज्जियाकार हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो इसको इस तरह देख रहे हैं कि जो चाइना के हवाले से अहम इंफॉर्मेशन है वो भारत अमेरिका को फराम कर सकता है और जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के काउंटर में, अगर भारत को पाकिस्तान से कोई थ्रेट होता है तो फिर अमेरिका उसमें कोई अपना किरदार अदा कर सकता है। इस तरह से भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस पैक्ट हुआ, उससे पाकिस्तान में इस वक्त काफी ज्यादा मातम सा पछड़ा हुआ है, क्योंकि भारत में अब अमेरिका F-21 रैप बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें अमेरिका का कहना है कि वो
जो टेक्नोलॉजी F-22 में है वही टेक्नोलॉजी F-21 में करेगा। यही कारण है कि भारत की टाटा के साथ अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन F-21 रैप्टर भी भारत में बनाएगी, जिससे पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ जहाँ चाइना की टेक्नोलॉजी पर ही भरोसा करता है तो दूसरी तरफ भारत के पास रूस, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों की टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान को हर समय पर नाको चने चबाती रहती है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा की बार जीत सकता है, इसके अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है कि जिस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान को रगड़ रहा है, उससे पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ी हुई और पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा बेचैन है कि किसी भी तरीका से पाकिस्तान को अमेरिका गोद ले ले, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करता है। उसके बाद पाकिस्तान को बिल्कुल भी अमेरिका नहीं पूछता। ये बात पाकिस्तानियों को भी अच्छी तरीका से पता है और पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें पूरी तरीका से असफल हो चुका है, क्योंकि ट्रंप ने आसिम मुनीर की काफी ज्यादा तारीफ की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।